कह रहे हैं ना कि अगर कोई मसला हो तो फिर ये आर्मी, ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट लग सकते हैं। आपने खुद ही प्रोग्राम के शुरू में फरमा दिया और सही फरमाया कि जो हुआ है वो तो यकीनी तौर पे, देखिए ना, एक आपने सिक्योरिटी का सवाल उठा दिया, वो एक पहलू है, लेकिन कुछ लोगों ने तो जाके जलाओ घेराव किया है, उठा के मुजस्मे फेंके हैं शोहदा वगैरह के, और कहीं जहाज जो है जलाया है। तो एक एक्शन ऐसा हुआ तो है और बहुत जगह जिस पर जाहिर है द मोस्ट स्ट्रिक्ट लॉ विद ड्यू प्रोसेस ऑफ कोर्स हैज टू बी इन्वोक्ड। अब देखिए ना, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया था और सब लोगों ने बड़ी सख्त पोजीशन ली थी आपके बिलशमूल, तो वो तो एनी काइंड ऑफ अटैक वुड बी क्रिटिसाइज। आपने शुरू में कहा भी कि ये सीरियस मामला है, तो इस पर कोई ऐसा कानून तो लगाना होगा। और ये कहा जाता है कि जी लोगों का ख्याल है कुछ का कि ये जो कोर्ट्स हैं वो तो छूट ही दे देते हैं, तो इतना सीरियस मामला है तो फिर से कोर्ट अनकोट के सहूलतकारी फिर से हो जाए, फिर क्या होगा, इसलिए वी हैव टू गो वेयर वी आर कॉन्फिडेंट। ये भी आपने आर्ग्यूमेंट तो सुनी होगी ना इर्तज़ा साहब? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे तो जितनी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम सारी खुश और मतलब है बढ़ चढ़ के कह रहा है कि इनको बख्शना ही नहीं चाहिए, जिसने ये किया है उसको मतलब है गद्दार है, और बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने बड़े स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल की। मुझे तो फिक्र है कि ये इनका किया करना ना निकल आए। अगर तफ्तीश इसमें हुई तो ये ऐसे लोग बीच में नजर आ रहे हैं जो सहूलतकार, क्या वो अंगेज कर रहे हैं कि आओ अंदर आओ, और उनकी कोई तस्वीर नहीं, उनका कोई ट्रायल नहीं, उनका कोई मुल्जिम नहीं, वो तो गुल्लू बट हैं। और आप कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि ये लोग जो हैं अभी इन्वेस्टिगेट होना है ये नहीं, तो आप फरमा रहे हैं कि ये वही ना निकल आए PMLN। तो आपको लगता है कि मतलब श्योरली यू डोंट मीन दिस? Why don't I mean it? अच्छा, मैं तो कहता नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे जी, जो उन्होंने इतना मातम शुरू किया है जी, इतना ज्यादा उन्होंने मोहब्बत प्यार जो पहले कभी उन्होंने नहीं दिखाई। नवाज शरीफ ने किस तरह ललकार के कहा था, वो नाम लेता था आर्मी चीफ का और DGISI का, और किस तरह वो करते थे। अब सारे वो आंसू बहा रहे हैं, रोआंसी आवाज़ निकाल रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, और बीच में अगर 1000 आप पकड़े गए तो सैकड़ों उनमें यास्मीन राशिद की तरह बेगुनाह भी होंगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कभी फौज पे वैसे अटैक वगैरह नहीं किया। नवाज शरीफ साहब की तो आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तो आपको नजर आता है कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। एक एग्जाइल की हिस्ट्री तो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स व्हेन इन ट्रबल, व्हेन इन ऑपोजिशन। अब इसकी इमरान खान की भी यू टर्न की काफ़ी हिस्ट्री है, वरना जितनी मरतबा उसने कहा है कि मैंने बाहर नहीं जाना, ही शुड गो अब्रॉड, ही शुड नॉट। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि जी, सॉरी, फरमाइए। नहीं, I said he should be true to his word. he should stay here. अच्छा, -1 वाला फॉर्मूला आपको लग रहा है कि ये जैसे अल्ताफ हुसैन को हटा करके MQM को आगे लेकर के गए थे, ये लग रहा है आपको कि कुछ उस तरह का काम हो रहा है? नहीं जी, -1 नहीं हो सकता। जितना वोट इमरान खान का है जी, उस वोट का सामना करना पड़ेगा जो उसके मुखालिफ होगा जब इलेक्शन आएगा। ठीक, ये टूटे हैं, कुछ लीडर्स टूटे हैं, वोट बैंक नहीं आसानी से टूटता, और अगर उसकी परसिक्यूशन हुई जी, उसकी विक्टिमाइजेशन हुई तो वो और मजलूम बनता जाएगा, और मजलूम बनेगा तो इनके लिए, हमारे लोगों के लिए और ज्यादा उसकी दुश्वारी सामने होगी। ठीक, इलेक्शन में भी। जी, अच्छा, दूसरा ये कि आपने ये फरमाया था कि मई 6 को हर सूरत इलेक्शन होंगे और नहीं होंगे तो मैं मूवमेंट एक तहरीक चलाऊंगा, लेकिन बहरहाल वो तो तहरीक भी नहीं चली, इलेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन
अक्टूबर में आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं इंतजार साहब इलेक्शंस? देखो, इलेक्शंस कभी ना कभी तो होने हैं, वरना सिस्टम 1973 का आईन ही मनसूख होगा। आप देखें ये कितनी बेधड़क अंदाज से ये चल रहे हैं। पंजाब में इलीगल होगी एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग किस तरह बैठे हुए हैं? या खैबर पख्तूनख्वा कौन से मैंडेट के तहत? इनको तो नामजद किया गया। कौन सा मैंडेट है इनके पास? कौन सी इलेक्शन कराई है? पंजाब में हर पाई जो आज खर्च हो रही है वो इन निगरानों से वसूल होनी चाहिए, हर पाई, जब से 90 दिन गुजरे हैं जी। वरना लोग कैसे सबक सीखेंगे? आप आके बैठ जाते हैं और गासिब हैं आप। अब आज गासिब हैं। आर्टिकल 6 किसके लिए है? कि जो इंतज़ाम, कॉन्स्टिट्यूशनल इंतज़ाम को संभाल ले इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। मुझे मैंडेट बताएं ये निगरानों का, इनका क्या है? आज क्या मैंडेट है? तो देखिए ना, जो भी निगरान बैठे हैं उनके साथ यानी पीडीएम इज ऑल ऑन बोर्ड प्लस पीपल्स पार्टी, तो फिर ये इसमें तो सब है ना, प्लस एस्टेब्लिशमेंट। तो यानी कि आप जानते हैं एक है कॉन्स्टिट्यूशन और एक है पावर। तो मेरा ख्याल है इस पावर सीन में सभी लोग इसमें साथ हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की क्या पोजीशन है? वो तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के बिल्कुल उन्होंने क्लियरली कहा कि हम इसके हामी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद जो केस वेस चलने का जो उन्होंने जिक्र किया कि जो फौजी अदालतों में हो सकता है केस और ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वही उन्होंने कहा आपके चेयरमैन ने, जो और तमाम सियासतदान कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 जो महकमे ठीक चल रहे हैं, जो एट पार एंड अबव पार, बिलो पार वैसे उल्टा होता है, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और वो एक फॉरेन अफेयर्स है, एक क्लाइमेट चेंज है, एक था अभी तक वो हेल्थ वाला था। पटेल वॉज अ वेरी गुड हेल्थ मिनिस्टर। उसने पता नहीं ये क्या कंट्रोवर्शियल सी बात कर दिया है कि उसमें वो निकले हैं कोकेन के और ये वो ऐसी बात यूं ही कर देना। अच्छा, फिर नवीद कमर को देखें, ये महकमे बड़े अच्छे सुलझे अंदाज से, कमर ज़मान कह रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना एक शाइस्ता और अपने महकमे की फ़राइज़ पूरी तरह अंजाम देते हुए कर रही है। ये जो महकमे गए हुए हैं नून को, उनमें फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मेरे पास इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपया नहीं है और कोई 1 खरब रुपया वो देने को तैयार है टू दी मेंबर्स एंड नेशनल असेंबली फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, वो उनको देने को तैयार है और वो सारा उसके लिए सैंक्शन करने के लिए तैयार। अब जो दूसरा है डिफेंस मिनिस्टर, वो कहता है जी हम मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को। तीसरा है इंटीरियर मिनिस्टर, वो कहता है मैं तो या मैं हूँ या इमरान खान है, एक ही ज़िंदगी में बचेगा। अब ये भी मैंने वो बीफ वाला वर्ड बोल दिया है, बीप होगा, पर वो ये कहता है वो। अब ये इस किस्म जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं। देखो, और मियाँ साहब बाहर बैठा, वो भी पूरी सुप्रीम कोर्ट पे भी, चीफ जस्टिस पे भी, और वो बीबी भी जिस तरह लैंग्वेज जो इस्तेमाल की है, वो आप एक मैजिस्ट्रेट के बारे में भी नहीं अदा कर सकते कि जी निकल जाओ, इस्तीफ़ा दो। ये चीफ जस्टिस को कह रहे हैं। अब ये इनको चीफ जस्टिस ने अगर थोड़ा सा लिहाज किया, गुरेज किया है, तो ये और ही बढ़ते जा रहे हैं। बट दे गेटिंग सो डेस्परेट कि जलसा आके किया है कि जी धरना देंगे जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देगा। ये कह के आए थे धरना देने के लिए 15 तारीख को, ठीक, वो चीफ जस्टिस ने 23 तारीख को कर दिया केस, तो इनको प्रॉब्लम हो गई। अब ये इन्होंने इतना नेगेटिव कर दिया डायलॉग को, डिस्कोर्स को,
राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, वो जावेद लतीफ़ जी और मरियम एंड इन द प्राइम मिनिस्टर, कि बड़ा डिफिकल्ट है अब लोगों को बिल्कुल बिल्कुल इत्तेज़ाज़ साहब आप ठीक फरमा step रहे back करना।